हो गया है। पाकिस्तान ने अभी अभी T20 वर्ल्ड कप 2026 का स्क्वाड अनाउंस कर दिया है ऑफिशियली तौर के। ज़हन में एक सवाल होगा कि पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के चेयरमैन मोहसिन रजा नकवी साहब ने कल कहा था कि अभी गवर्नमेंट से हम पूछेंगे और फिर डिसाइड करेंगे कि हमने वर्ल्ड कप खेलने जाना है या हमें बाइकआउट करना है। और आज चंद घंटों के बाद हमने वर्ल्ड कप का स्क्वाड अनाउंस कर दिया। इसका मतलब हम जा रहे हैं। कल तो हम शाम में ये देख रहे थे कि बाइकआउट हो रहा है पाकिस्तान, और सर्टेनिटी से काफी लोगों ने फैसले सुना भी दिए कि हाँ जी बिल्कुल तैयारी कर लो 22वीं टीम की, दिस एंड दैट। ये भाई क्यों खेल रहे हैं हमारे दिलों से या हमारे जज्बातों से? क्या करना है क्या नहीं करना सीधा सीधा बता दो। चीमा साहब, ये मेरे ख्याल से इस टाइम जो है ना मोहसिन नकवी ने जानबूझ के इस टाइम जो है ना कोई आग लगाने वाला ना काम किया है कि मतलब एक दफा मैं ना शोर मचा दूं कि मैं कुछ करने जा रहा हूँ। मतलब देयर इज समथिंग फिशी इस टाइम ना, कुछ इस टाइम मेरे ख्याल से इस टाइम कोई दाल में कुछ काला है। और के ऊपर आ गया भाई, आ गया कचरा स्क्वाड आ गया। वो पैन के टको कल रात को बड़ी फरे मार रहे थे मोहसिन नकवी साहब, हम नहीं खेलेंगे, हम बाइकआउट करेंगे, हम ये करेंगे, इंडिया को आंखें दिखा रहे थे। रात दे विच जे शाह ने ऐसा कौन सा डंडा दे दिया कि सुबह 11 बजे स्क्वाड आ गया। क्या ऐलान के बाद अब पाकिस्तान की T20 वर्ल्ड कप 2026 में शमूलियत यकीनी है? ये एक तरह से पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड का ऐलान है। तो इसके हवाले से अगर सीधा सा मतलब निकालें तो 99% है हाँ, क्योंकि अगर पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने स्क्वाड का ऐलान कर दिया है इट मींस के पाकिस्तान T20 वर्ल्ड कप 2026 खेलने जा रहा है। यू विल बी स्टिल हैंगिंग ऑन द थ्रेड, लेकिन पहले टीम देख लेते हैं। जो भी 16 अनाउंस हुए थे वही 16 में से 15 हैं। एक बंदे के साथ इन्होंने छुरी चला दी है और उसके साथ ज्यादती कर दी है। अब वो बंदा कौन है उसके बारे में बात करते हैं। तो देयर इज पाकिस्तान, दिस इज इट। इस स्क्वाड में ना तो वसीम जूनियर है और ना ही हारिस रऊफ को जगह दी गई है। इस स्क्वाड में जनाब सलमान अली आगा कैप्टन है, बाबर आजम को शामिल किया गया, फहर जमान इस स्क्वाड का हिस्सा है, साहिबजादा फरहान, साइम अयूब, इसी तरह फ़हीम अशरफ को शामिल किया गया एज ए ऑलराउंडर। इसी तो अब इसके पीछे क्या दलील है कि बाबर आजम को हम T20 और दोनों स्क्वाड्स का हिस्सा बना रहे हैं अपनी ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ भी? देखिए उसमें अभी जैसे इमरान ने बात की है, तो बात यह है कि आप कुछ क्रिकेट ऑस्ट्रेलिया में होती है, कुछ एशिया में होती है, तो जो क्रिकेट श्रीलंका में हो सकती है उस हिसाब से आप देखते हैं कि एक प्लेयर की वैल्यू क्या है। इट मींस पाकिस्तान और पीसीबी को टाइम पता है इंडिया इतनी ताकत में है, जो वो करना चाहता है वो कर सकता है। एक तो बात ये मोहसिन नकवी ने एक्सेप्ट भी की और साथ ये भी बोला कि आप डिक्टेट कर रहे हैं पूरी दुनिया को। आप भी सोच रहे होंगे हम पाकिस्तानी कितने को जलील हैं। कल रात को चोरे हो गए थे, ऐसे की तैसी हम बांग्लादेश के भाई हैं, ये है वो है, लेकिन सरकार ने अनाउंस कर दिया था हरकत को। 5-6 दिन रुक जाते, कोई ऑस्ट्रेलिया के बाद करते सीरीज के बाद है। अब बांग्लादेशी अवाम बेचारे रो रहे हो गया। आए 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 आए। मैंने बोला था पाकिस्तान को बर्तबार ना करना, पैर के टको कंगले हो जाओगे, और हो गए कंगले। अच्छा, अब जो 2 दिन पहले टीम आई थी जिसके ऊपर हमने बड़ी डिटेल में वीडियो की थी, उस टीम के अंदर और इस टीम के अंदर जो एक इंसान का फर्क है, एक बॉलर का फर्क है, वो है मोहम्मद वसीम जूनियर। सो मोहम्मद वसीम जूनियर who was Pakistan's part of the World Cup squad in 2023, वो पूरे डेवलपमेंट फेज में पाकिस्तान के साथ रहा, इंजर्ड हुआ, टीम से बाहर गया, रिहैब करवाया, वापस आया, ever since he is back, he's been impressive, he has been dropped, but Naseem Shah of nowhere is in the team. हारिस रऊफ वर्ल्ड कप से भी ड्रॉप हो चुका है। बाबर के ऊपर चहमक गोइयां थी, उसके ऊपर सवाल अभी आकिब से हुआ कि बाबर को वो समझते हैं कि अगर कंडीशंस मुश्किल हुई, यानी सिंगल डबल स्लगिश कंडीशंस हुई, तो उन कंडीशंस में आके बाबर आजम अपना हिस्सा डाल सकेंगे। लेकिन जिस खिलाड़ी को ड्रॉप करना है उसको लॉजिक में मैं आपको दे दूंगा, जिसको लेना है उसको भी दे दूंगा। जैसे बाबर आजम है, उसके ऊपर आकिब जवेद ने कहा कि उनका एक स्पेसिफिक रोल है बाबर आजम का और इसलिए वो लिए हैं। सलमान अली आगा से सवाल हुआ बाबर आजम को लेकर के, बिग बैश में तो बिल्कुल परफॉर्म नहीं कर पाए और हमने उनको स्क्वाड में ले लिया, जो परफॉर्म कर रहे हैं उनको हमने ड्रॉप किया। तो सलमान अली आगा ने कहा कि नहीं, बाबर आजम आपको लगता होगा कि आउट ऑफ फॉर्म है, जब से वो रिटर्न हुए, शायद वो एक मैच में मैन ऑफ द मैच भी हुए थे, एक में उन्होंने एक 50+ अच्छी इनिंग भी खेली है। सो जहाँ पे हमारा वर्ल्ड कप हो रहा है वो बिग बैश की कंडीशन से टोटल डिफरेंट है और वी आर प्रीटी श्योर कि बाबर आजम जो है वहाँ पे बेहतर परफॉर्म करेंगे। फिर बाबर आजम की पोजीशन के ऊपर भी बात हुई कि बाबर आजम मतलब वन डाउन खेलते हैं पाकिस्तान टीम में और सलमान अली आगा ने बाबर आजम की एब्सेंस में वन डाउन खेले और श्रीलंका के खिलाफ एक बहुत शानदार इनिंग भी खेली। तो आगा जी ने कहा कि सिर्फ ओपनर है वो डिसाइडेड है, नीचे कोई डिसाइडेड नहीं है कि कौन कौन किस नंबर पर खेलेगा। अगर ओपनर 10 ओवर तक खड़े हैं, कोई खुदा ना खासा फिर आउट होता है तो फिर हम उसको भेजेंगे जो स्लॉगिंग कर सकता है। जो राशिद लतीफ़ साहब, अब किस तरह से आप देख रहे हैं? आकिब जावेद साहब का कहना है कि बेहतरीन कॉम्बिनेशन देखते हुए टीम सेलेक्ट की है, जो क्रिकेट श्रीलंका में हो सकती है उसके हिसाब से खिलाड़ियों को मुंतखब किया गया है। जी बिल्कुल, 3 दिन में 2 दफा टीम अनाउंस, ये भी ऑस्ट्रेलिया के लिए भी स्क्वाड अनाउंस किया है। तो 3 दिन में 2 टीम अनाउंस करने समझ में नहीं आया। एक ही टीम अनाउंस कर देते हैं जो कि आपके ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ भी खेलती, 3 T20 हैं और ये भी। और उसकी एक बड़ी वजह यह भी है कि बांग्लादेश क्रिकेट बोर्ड की जानिब से या बांग्लादेश हुकूमत की जानिब से कोई ऐसे आसार नहीं मिले कि वो आईसीसी के इस फैसले के खिलाफ, जिसमें बांग्लादेश को निकाल कर स्कॉटलैंड को T20 वर्ल्ड कप 2026 का हिस्सा बनाया गया, उसमें वो कोई मुजामत करने के मूड में दिखाई नहीं दे रहे हैं। उन्होंने एक तरह से आईसीसी का ये फैसला कबूल कर लिया है और ये हिसाब जो है कभी और किसी और मौका पर चुकता करने के लिए रख लिया है। तो इस वजह से
कि जब बांग्लादेश अपना केस खुद नहीं लड़ना चाह रहा तो पाकिस्तान को भी एक हद तक आगे बढ़ना चाहिए, क्योंकि मुझे भी ये लग रहा था कि एक तरह से सही था कल जो चेयरमैन पीसीबी का बयान था कि हम हुकूमत से पूछ कर या हुकूमत जो कहेगी वही कहेंगे। हालांकि हुकूमत वो खुद है, वज़ीर दाखिला भी है, लेकिन ज़ाहिर है कि प्राइम मिनिस्टर फिर एस्टेब्लिशमेंट उन सबसे बात करने के बाद ही फैसला किया जाता। लेकिन उसके अगले दिन पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने स्क्वाड का ऐलान कर दिया है। इट मीन्स के जो एक तरह से एक जंग चल रही थी, सर्द जंग कह लें, वो खत्म कर दी है। पाकिस्तान को करना नहीं चाहिए, ना ही पाकिस्तान को सूट करता है पाकिस्तान ऐसी कंट्री को कि वो जो है बाइकआउट करे, और कोई बड़ी रीजन भी नहीं है पाकिस्तान के लिए। पाकिस्तान का ना ही अपना मामला है, इंटरनल मामला नहीं है, इंडिया के साथ कोई हमारे लड़ाई नहीं है। इंडिया मान चुका है हाइब्रिड मॉडल पे खेलने के लिए। यहाँ आप ये बोले मोहसिन नकवी को सीधे सीधे बोल सकते हैं कि भाई हमारी टीम तैयार है, आप ये बोल रहे हैं, मैं ये बोलूंगा भाई देखें मोहसिन नकवी को चाहिए कि हमें हाइब्रिड मॉडल पे हमें सारा कुछ मिल चुका हुआ है। वी आर प्लेइंग इन श्रीलंका, फाइनल अगर आप पहुंचते हैं तो फाइनल भी श्रीलंका में, सेमीफाइनल पहुंचते हैं तो सेमीफाइनल भी आप एक श्रीलंका में लेके जा सकते हैं। आपको एक बार फिर से बता देता हूं, सलमान अली आगा, इब्रार, बाबर, फखर, नाफे, नवाज, मिर्जा, नसीम दी ब्यूटी क्रीम, फखर, सैम, शदाब, शाहीन, उस्मान, यूएई वाला उस्मान तारक, ये स्पिनर है। ये पाजी 15 मेंबर का स्क्वाड है जो पाकिस्तान ने अभी T20 वर्ल्ड कप 2026 के लिए ऑफिशियली तौर के ऊपर, इट्स ऑफिशियल, ये ऑफिशियली तौर के ऊपर अनाउंस कर दिया है। मुझे नहीं समझ आ रही कि कल रात को बड़ी फरे मारे थे, ये कर देगा वो कर देगा, ऐसी की तैसी इंडिया की, आज स्क्वाड आ गया। वो 2 दिन तो रुक जाओ, हमें कोई भरम शर्म दिखा लेने दो। ये कौन सा टोपी ड्रामा लगा हुआ है यार, मुझे कसम से नहीं समझ आ रही। एक तरफ वर्ल्ड कप नहीं खेलना, दूसरी तरफ ये स्क्वाड आ गया। सोचने वाली बात है, बांग्लादेश यहाँ से क्या सोच रहा होगा, हमें बाहर करके पाकिस्तान, हमें कॉन्फिडेंस दिया बांग्लादेश को, लड़ो लड़ो इंडिया से है, इंडिया के सामने खड़े हो जाओ। उधर वो बेचारे बाहर हो गए हैं, ठीक है, इधर हमने स्क्वाड अनाउंस कर दिया। ये क्या था भाई, ये क्या था, कसम से मेरी समझ में नहीं आ रहा। आप स्क्वाड भी देख लें। But in shocking turn of events, अबरार अहमद, बाबर आजम, फहीम अशरफ, फखर जमान, ख्वाजा मोहम्मद आफे, मोहम्मद नवाज, सलमान मिर्जा, नसीम शाह, फरहान, साइम अयूब, शदाब, सलमान, शाहीन, उस्मान और उस्मान तारिक के ऊपर ये पाकिस्तान की 15 रुकनी टीम की अनाउंसमेंट कर दी गई है। T20 वर्ल्ड कप की टीम है जो श्रीलंका में और इंडिया में खेला जा रहा है। पाकिस्तान ने अपना लेग श्रीलंका में खेलना है। ख्वाजा मोहम्मद आफे बड़ा सरप्राइजिंग है, एक छक्का एक इनिंग्स आपको T20 वर्ल्ड कप पे ला सकती है। तो ये आपको पिक्चर बताती है कि पाकिस्तान की T20 बैटिंग किस शंबोलिक हालात में है कि एक लड़का आया है, एक एब्सोल्यूट बैटिंग सरफेस पे काफी इंप्रेसिव बैटिंग उसने की एंड ही मेड इट इनटू द टीम। लेकिन इस पूरे प्रोसेस में हम पीछे अब्दुल समद को छोड़ा है जो कि जेन्युइन मिडिल ऑर्डर फिनिशर बैटर है। हम इरफान खान नियाजी को तो बहुत पहले ही छोड़ चुके थे इस पूरे प्रोसेस। नमस्कार साथियों, एक बार फिर हमारे YouTube चैनल में आपका स्वागत है। जैसा कि दोस्तों आपने वीडियो में देखा ही होगा पाकिस्तान मीडिया के रिएक्शन पाकिस्तान मीडिया कल तक तो बांग्लादेश के साथ खड़ा था आज, लेकिन आज दोपहर में अपनी ही टीम का स्क्वाड ICC को भेज दिया है, जिसके कारण पाकिस्तान मीडिया में यही चर्चा चल रही थी कि हम कल तो बांग्लादेश के साथ खड़े थे, आज हमने अपनी ही टीम का स्क्वाड भेज दिया, क्योंकि अब पाकिस्तान कल बाइकआउट करने जा रहा था वर्ल्ड कप T20 2026 को। इसके बाद आज पाकिस्तान की मीडिया में एक ही चर्चा चल रही है, पाकिस्तान अपनी टीम का स्क्वाड ICC को भेज दिया है, जिसके कारण पाकिस्तान मीडिया का रिएक्शन आपने देखा ही है। अगर आपको रिएक्शन अच्छा लगे तो लाइक सब्सक्राइब जरूर करें, वीडियो तक जरूर देखें।